नए साल का पहला दिन, क्या यह उत्सव का समय है या आत्ममंथन का अवसर? यह सवाल हमारे दिल और दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देता है। हर नया साल एक खाली किताब की तरह हमारे सामने आता है। 365 पन्नों की ऐसी किताब जिसे हम खुद लिखते हैं। लेकिन क्या हम इसे ध्यान से लिख रहे हैं या बेतरतीब लकीरों से इसे खराब कर रहे हैं? यह समय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने बीते साल कुछ ऐसा किया जो हमारे आने वाले कल को संवार सके। जब घड़ी की सुइयां 31 दिसंबर की रात 12 बजाती है, तो ऐसा महसूस होता है मानो हम एक अदृश्य पुल पार कर रहे हों, बीते साल से नए साल की ओर। यह पुल हमारे फैसलों, कर्मों और ख्वाबों का आईना होता है। लेकिन अक्सर हम इस पुल को पार करते हुए यह भूल जाते हैं कि हर कदम हमें उस अटल सच की ओर ले जा रहा है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। समय एक बहती नदी, समय एक नदी की तरह है जो बिना रुके बहती रहती है। हर साल, हर महीना, हर दिन और हर पल वह हमें किनारे से दूर बहाकर ले जा रही है। इस बहाव में हमारा जीवन सुख दुख के किनारों से टकराता है और कभी-कभी किसी शांत लम्हे में जाकर ठहर जाता है। लेकिन यह ठहराव भी क्षणिक है। हम भूल जाते हैं कि यह बहती नदी एक दिन हमें उस अज्ञात सागर में ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। इसलिए सवाल यह नहीं है कि नया साल आया, बल्कि यह है कि हम इस साल को कैसे जिएंगे। क्या यह साल भी बीते सालों की तरह सिर्फ तारीखों की गिनती बनकर रह जाएगा, या हम इसे अपने जीवन का सबसे यादगार अध्याय बना पाएंगे? जीवन के उद्देश्य की तलाश हम मनुष्य हैं। यह धरती पर हमें मिली सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमें यह जीवन क्यों मिला? क्या सिर्फ खाने, सोने और जीने के लिए? जानवर भी यही करते हैं। तो फिर हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? हमारी असली पहचान हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे सपनों में छिपी है। यदि हम इन तीनों को बर्बाद करते हैं, तो क्या फर्क रह जाता है हमारे और जानवरों में? यह नया साल हमें यह सोचने का मौका देता है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य कैसे खोजें। हर इंसान इस धरती पर एक विशेष मकसद के लिए आया है, लेकिन अधिकतर लोग उस मकसद को समझने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर आप 25 साल के हैं और अब तक अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाए हैं, तो यह साल आपके लिए वह आखिरी मौका हो सकता है। भटकाव से बचें, सफलता की ओर बढ़े। बेरोजगारी, असफलताएं और अस्थिरता आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। यदि आप भी इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो याद रखें कि यह साल आपके लिए कुछ कर गुजरने का समय है। सोशल मीडिया, फिजूल की संगत और व्यर्थ की बातों से दूरी बनाइए। इस साल को एक तपस्या के रूप में लीजिए। यदि आप इस साल खुद को बदल सकते हैं, तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। हर साल एक नया पत्ता गिरता है। यह जीवन एक वृक्ष के समान है। हर साल एक पत्ता गिरता है और धीरे धीरे पूरा वृक्ष खाली हो जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब जीवन का आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन गिरते पत्तों के बीच आपका जीवन क्या छोड़ रहा है? क्या आपने अपने जीवन के वृक्ष को ऐसे फल दिए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे? 2025 का पन्ना कैसे लिखे? 2025 आपके हाथ में है। यह एक सादा पन्ना है और इस पर क्या लिखा जाएगा, यह आप पर निर्भर करता है। आप इसे अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने सपनों से भर सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर साल का पन्ना आपके जीवन की किताब का हिस्सा बनता है। इस किताब को इस तरह लिखें कि जब आप इसे पलटे तो गर्व महसूस हो। जिंदगी हर साल कम हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो बचा है वह कितना मूल्यवान होगा। तो इस साल को यूं ही मत बहने दीजिए। इसे अपनी पहचान बनाने का साल बनाइए।